हाय एवरीवन। मैं हूं जागेश्वर और स्वागत करता हूं आपके अपने वर्चुअल क्लास जगी टेक पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर जो है डिसीजन मेकिंग इन सी। डिसीजन मेकिंग क्या है? तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर को किसी कंडीशन में डिसाइड करना डिसीजन मेकिंग होता है। सपोज कि कोई भी एक प्रोग्राम है, उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मुझे चाहिए, ठीक है, कि किस ऑर्डर में मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंडीशन चाहिए होगा, तो उस कंडीशन को ही हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। ओके, तो इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए सी जो सपोर्ट करता है वो कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट को एक सपोर्ट करता है मेरा सी लैंग्वेज, ओके, कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। देन मेरा स्विच स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट है। आज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्विच एंड गो टू स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट, ओके, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इसका टाइप पे डिस्कस करेंगे। ओके, इफ स्टेटमेंट का भी हम लोग यूज कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग करते हैं कि किस तरह से मेरा कंडीशन है। अगर मेरा कंडीशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अगर मेरा कंडीशन सिंपल है तो हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। रियल लाइफ सिनेरियो में अगर एग्जांपल्स देखें कि कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई होते हैं, सपोज कि कुछ फ्रेंड्स है आप लोग और कहीं जाने का आप लोग अगर प्लान बना रहे हो, ठीक है, कोई टूर करना है आपको किसी प्लेसेस में, तो आपका कोई एक फ्रेंड है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको अगर आप कॉल करते हो, बोलना है कल गोवा सपोज जाना है, तो उनका रिप्लाई आ सकता है मे बी कि अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो मैं जाऊंगा। तो वो जो अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे का मतलब क्या है, वहां पे वो कंडीशन है कि पूरा कंडीशन डिपेंड करे उसके पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स अलाउ करते देन ओनली वो पर्सन एग्जीक्यूट कर सकता है, वो पर्सन वर्क कर सकता है। तो सेम आपका प्रोग्रामिंग फील्ड में कंडीशंस का यूज होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा मीन्स कंडीशन सही होगा, तब उस बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट में टोटल 4 कैटेगरीज इसको किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट, जो आपका कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको नॉर्मल इफ लगाना है। देन है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड है आपका नेस्टेड इफ एल्स। ओके, फोर्थ है आपका इफ एल्स लैडर। ये 4 स्टेटमेंट है, चारों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है। सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसमें कि सिंपल मीन सिंपल कंडीशन, लाइक 2 नंबर है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और आपको चेक करना है कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, ठीक है, तो आपको लिखना है प्रिंट है a इज ग्रेटर। ओके, इस तरह से हम लोग को सिंपल सा प्रोग्राम करना होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट में। अगर हम लोग इसका सिंटेक्स देखें, ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल ही है। इफ देन पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको पास करना है कंडीशन, इसे हम लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, कंडीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कंडीशन के अंदर आपको लाना है स्टेटमेंट, आप जितना चाहिए उतना स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, इसके बाहर आप भी कुछ भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ओके, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का कंडीशन। इसका हम लोग कोड देखते हैं। सभी स्टेटमेंट का यहाँ में एक एक एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा, सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। इंटीजर मेन फंक्शन, आफ्टर दैट इंटीजर a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। If a is greater than equal to b, then you have to printf a is greater. After that, return 0. Save the code. Simple if ex.c, then save as c source, save. देन एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन F11 पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आ रहा है ए इज ग्रेटर, मीन्स सिंपल इफ स्टेटमेंट का वर्क कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है इफ एल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं, देन इसका हम लोग एग्जांपल्स में जाएंगे। इफ कंडीशन, ओके, देन ट्रू ब्लॉक या स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस एग्जाम्पल में ही मैं इस पे इफ एल्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन ए इज ग्रेटर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 5 तो बड़ा नहीं है 10 से, कंडीशन फॉल्स, तो मैं यहाँ पे एल्स रख देता हूँ, एल्स प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स भी होगा तो आपका एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। आ रहा है यहाँ पे बी इज ग्रेटर, ये हो गया इफ एल्स के केस में। बट अगर इफ का केस का बात करें तो अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, ठीक है, अगर सपोज मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो देखो आपका एक प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है, दूसरा सोल्यूशन नहीं है। ट्रू होगा तो ही एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा, जिस तरह से मैं भी आपको एक एग्जांपल्स लेके समझाया। ओके, बट इफ एल्स में क्या है, अगर इफ ट्रू नहीं है तो आपको एल्स ब्लॉक मस्ट है कि वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, बी इज ग्रेटर। तो मैं फर्स्ट आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ दोनों का। इफ का फ्लो चार्ट, इफ का क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो आपका इफ ब्लॉक में आएगा, अदरवाइज इफ ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आ रहा है मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक हुआ, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, जो कि मैं यहाँ पे कोड में दिखाया हूँ। अगर कंडीशन ट्रू था यहाँ पे तो मेरा ए इज ग्रेटर डिस्प्ले कर रहा था। अभी मेरा कंडीशन फॉल्स है तो मेरा इफ के बाहर आएगा, ठीक है, इसके बाहर आएगा, तो उसके बाहर मेरा कुछ नहीं था तो मेरा क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, आफ्टर
हो गया नॉर्मल इफ का। अब देखते हैं हम लोग इफ एल्स का। इफ एल्स में क्या है, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन आपका ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में आएगा, अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर इफ ब्लॉक, जो इसके बाद अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो वो प्रिंट होगा। जैसे कि मैं ये मेरा इफ एल्स के बाहर है, यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट है बाय बाय, देन कंपाइल एंड रन। ये आपको ऑलवेज प्रिंट होगा बाय बाय। यहाँ पे देख सकते हो बाय बाय, यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है, सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि स्लैश एन हम लोग यूज नहीं किया। तो ये फ्लो चार्ट था आपका इफ एल्स का। नेक्स्ट जो है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स के मतलब क्या है कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स भी यूज करना। ओके, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, एक इफ और एल्स ब्लॉक होगा, उसके अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक यूज करेंगे। ओके, मींस कंडीशन के अंदर कंडीशन, सपोज इफ कंडीशन 1 एक और इफ होगा। ओके, जब वो कंडीशन फर्स्ट ट्रू होगा तो ये कंडीशन में चेक होगा कंडीशन 2। अब इस इफ का इसका अपना स्टेटमेंट होगा। ओके, इसका अपना स्टेटमेंट होगा, देन इस ब्लॉक का अपना एल्स ब्लॉक होगा, इस एल्स में अपना स्टेटमेंट होगा। आफ्टर दैट सपोज कि फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है, ये आपका कंडीशन 1 ही फॉल्स है, तो इसके अंदर वो इन कभी नहीं करेगा, तो ये फर्स्ट इफ के लिए मेरा एक यहाँ एल्स होगा और इसमें हम लोग स्टेटमेंट होगा। बट आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं इस एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज कर सकता हूँ। ओके, अगर आपका कंडीशन कुछ उस तरह से है तो, अगर आपका कंडीशन उस तरह से नहीं है, सिर्फ एक ही जगह कंडीशन चाहिए, तो आप एक इफ के अंदर एक और इफ यूज करो, देन आप डायरेक्ट एल्स में आप प्रिंट करो जो आपको चाहिए। अगर स्टिल आपको कुछ यूज करना है एल्स के अंदर भी, तो आप एल्स के अंदर भी यूज कर सकते हो फिर से इफ एल्स ब्लॉक। ओके, इसका हम लोग फ्लो डायग्राम देखते हैं फर्स्ट, देन इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक होगा। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे इनर इफ जो है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। इनर इफ हम लोग किसके बोलेंगे, ये है मेरा इनर इफ, ये स्टेटमेंट जो है ये है मेरा इनर इफ, ये मेरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरा कंडीशन 2 फॉल्स है तो मेरा इनर एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ये जो मेरा है वो इनर एल्स, तो मैं लिख देता हूँ इनर स्टेटमेंट, इनर एल्स स्टेटमेंट। ओके, ये मेरा इनर एल्स, ठीक है। अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक होगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो इनर इफ स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरा इनर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया एक कंडीशन ट्रू हुआ तो। सपोज फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गया मेरा, उस सिनेरियो में क्या होगा, मेरा डायरेक्ट मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, आउटर एल्स में जाएगा। और आउटर एल्स में अगर सिंपल सिंगल ब्लॉक है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, तो वो प्रिंट करेगा, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। और अगर इसके अंदर फिर से इफ एल्स है तो जो एक कंडीशन अप्लाई हुआ है वही कंडीशन आपका यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। एल्स के अंदर अगर फिर से इफ एल्स है तो इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन इसका फॉल्स होगा इफ का, तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स का इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल मेरा बिगर है। 3 वेरिएबल्स लेते हैं, num1, num2, num3, 3 वेरिएबल्स है। After that printf enter 3 integers then /n। okay, scanf %d %d 3 टाइम्स चाहिए, 3 इनपुट चाहिए इसलिए, देन सेमीकोलन ampersand num1 ampersand num2 ampersand num3। okay, तीनों इनपुट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स यूज करें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सपोज ए मेरा ग्रेटर देन बी है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या ए मेरा ग्रेटर देन सी है। अगर मेरा ए बी से भी बड़ा है और मेरा ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट एफ ये मेरा बड़ा है। अगर मेरा ए से बड़ा है और बी से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। ये हो गया मेरा इफ का, ठीक है, ये मेरा आउटर इफ है। अब मेरा सपोज कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर ए मेरा बी से बड़ा है ही नहीं तो इसके अंदर कंडीशन तो आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटर इफ के लिए आउटर एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर से इनर इफ एल्स लगाएंगे। इफ इसमें हम लोग चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी इज ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पे होगा प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर एल्स सेमीकोलन, देन इसका इनर एल्स यूज करेंगे इनर इफ के लिए, एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। सेव द कोड एंड कंपाइल एंड रन F11। ओके, सॉरी, मेरा वेरिएबल्स का नाम num1 num2 num3 और मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ ABC से प्रीवियस कंडीशन पे। तो मैं एक काम करता हूँ, num1 num2 को चेंज करता हूँ ABC पे क्विकली, ABC नाउ एंटर 3 इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स मुझे एंटर करना है, सपोज 10 20 30। मेरा बिगर क्या होगा, ये 10 है मेरा ए के लिए, 20 है मेरा बी के लिए, 30 है मेरा सी के लिए, आएगा सी इज ग्रेटर। ओके, लास्ट है जो आपका इफ एल्स में, वो है आपका एल्स इफ लेडर। इफ एल्स लेडर और एल्स इफ लेडर जो भी बोल दो, एल्स इफ लेडर भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर क्या है, इसमें भी आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर आते हैं तो उस कंडीशंस के में आपको चेक करना है कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो सेकंड में चेक करेगा, सेकंड नहीं हो रहा है तो थर्ड में चेक करेगा, अगर थर्ड नहीं हो रहा है तो फोर्थ में करेगा, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन 1, ओके,
ये हो गया इफ। आफ्टर दैट यहाँ होगा एल्स इफ, इसमें भी कंडीशन होगा कंडीशन 2, इसका भी अपना ब्लॉक होगा। देन फिर से एल्स इफ, सिंटेक्स आपको इसी तरह से लिखना है, मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ आपका। कंडीशन 3, देन फिर से एल्स इफ कंडीशन एन, ठीक है, एन तक जितना आपको एल्स इफ लगाना है लगा सकते हो। एट लास्ट आपको लगाना है एल्स। अगर सपोज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो आपको एल्स ब्लॉक का कंडीशन आपका जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंडीशन 1 चेक होगा, अगर ट्रू है ठीक है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स तो कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है ठीक है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है ठीक है तो कंडीशन 3 में आएगा। कंडीशन 3 अगर मेरा ट्रू है ठीक है तो स्टेटमेंट 3 मेरा एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन 3 मेरा फॉल्स है तो कंडीशन एन में जाएगा। अगर ये मेरा ट्रू है तो स्टेटमेंट एन को प्रिंट करेगा, अगर ये मेरा फॉल्स है तो इसके बाहर जो होगा वो होगा आपका क्या, एल्स ब्लॉक, एल्स एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये आपका इसका फ्लो डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं इस पे एक एग्जांपल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ ए, एंटर इंटीजर। हम लोग चेक क्या करेंगे कि एक नंबर है जो हम लोग एंटर करेंगे वो 3 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं। इफ ए मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 आए एंड ए मॉडुलस 8 इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 8। एल्स इफ अगर नहीं है तो क्या चेक करेंगे, ए मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, क्या ए सिर्फ 3 से डिविजिबल है, चेक कर रहे हैं हम लोग तो प्रिंट एफ होगा नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एल्स इफ ए मॉडुलस 8 है, 8 इक्वल टू 0 तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर सपोज कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो एक मेरा ब्लॉक होगा एल्स, यहाँ में लिखेंगे प्रिंट एफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से नंबर डिविजिबल नहीं है 3 एंड 8। देन सेमीकोलन, सेव, कंपाइल एंड रन। एंटर अ इंटीजर, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें नंबर मेरा दोनों से डिविजिबल होगा 24 आएगा। यहाँ मेरा नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 8। मैं इस बार इसको वर्क करवाता हूँ, ठीक है। F11 रन करना है। सपोज मैं लेता हूँ 30, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। अब मैं थर्ड को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, एट अ टाइम ओनली 1 प्रिंट होगा। सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 80, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली। और मैं इस बार मैं एल्स ब्लॉक को प्रिंट करवाता हूँ जिसमें मैं ले लेता हूँ 10, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 और 8। तो इस तरह से यूज करेंगे हम लोग एलसी ब्लॉक का। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।